हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी की एक महामैराथन क्लास जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या सभी कुछ बनता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका होगा से है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए, ये का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप सभी को पता ही है, ये का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है, काकल्य वर्ण कौन सा है। काकल्य वर्ण को आपको पता ही है कि ये है जो होता है ये काकल्य वर्ण होता है। आगे चलते हैं। रे का विवरण बताइए। रे का विवरण जो आपका होगा, अब देखते हैं क्या होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतस्थ एवं ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। यहाँ का जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धविव्रत स्वर कौन सा है। अर्धविव्रत स्वर कौन सा है। अब देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दंत ओष्ठीय ध्वनि कौन सी है। दंत ओष्ठीय ध्वनि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए वह क्या कहलाता है। एक ध्वनि का द्वित हो जाए तो वह क्या कहलाता है। जो इसका राइट आंसर होगा, उस ऐसी ध्वनियाँ जो होती हैं वो होती हैं युग्मक ध्वनियाँ। जो ऐसी ध्वनियाँ कहलाती हैं वो कहलाती हैं युग्मक ध्वनियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। जो इसका आंसर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ख छ ठ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा होगा। कंठ तालव्य वर्ण कौन सा होगा। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्पर्श स्पर्श व्यंजन का कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, 6 वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है। 6 क्षत्रिय वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बनता है। ये तो आपको भी पता होना चाहिए, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर वी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हमेशा वर्णमाला ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का क्या स्थान है। ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बनने वाला क्वेश्चन है। इस ध्वनि को बोलते हैं काकल्य ध्वनि। जो अभी एक क्वेश्चन इस पर पहले भी बना था, तो उसको बोलते हैं काकल्य ध्वनि।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 18वां क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है उनको क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरु स्वर, ऑप्शन नंबर डी, गुरु स्वर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सहघोष। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नमस्ते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आपसे फिर एक नई क्लासेस के साथ। कमेंट में बताइए आपको कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।